FTII से निकलने के बाद और अनवर का ब्रेक मिलने, इस दोनों के बीच में कितने रिजेक्शंस, कितने ऑडिशंस और खर्चा पानी कैसा था? मेरी फ्रेंड एडी थी अनवर में, तो वो ऑडिशंस ले रही थी एक छोटे से रोल के लिए अनवर में, और इत्तेफाकन मैं उन दिनों बॉम्बे आई हुई थी, हाउस पार्टी चल रही थी। हाँ, तो उसने बोला मैं कल जा रही हूँ ऑडिशन लेने, तो मैंने बोला मैं आ जाऊँ, मुझे भी देखना है कि ऑडिशन कैसे होता है, क्योंकि मुझे भी करना होगा ऑडिशन, तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक ट्रायल जैसा हो जाएगा। तो उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने किसी से एक सुंदर सा टॉप बोरो किया, और क्योंकि FTI के दिनों में ना हम इतने झल्ले झाले होते थे, किसी के पास कपड़े नहीं, वही सेम जीन्स को रगड़ रगड़ के, वही एक पजामा पहन पहन के चप्पलों में घूमते थे, मतलब कोई भी ग्रूमिंग नहीं थी हमने, तो कपड़े वपड़े भी नहीं थे ज्यादा। तो मैंने अपनी फ्रेंड का टॉप बोरो किया एंड मैं गई उस ऑडिशन के लिए, एंड डायरेक्टर को पसंद आ गया, तो अनवर में उसी तरह मेरी कास्टिंग हुई। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई एंड देन तो मतलब मुझे याद ही नहीं कितने ऑडिशन हम लोग ने दिए होंगे, बाबा रे। रोज हम लोग जाते थे, श्रीजी करके एक रेस्टोरेंट है ओशिवारा में, उसके ऊपर ना स्टूडियोज हैं, वहाँ पे एड्स की ऑडिशंस चलती थी, एंड क्योंकि रेंट भरना है आपको बॉम्बे में, एड्स वो क्विक मनी, गुड मनी, क्विक मनी एंड गुड विजिबिलिटी। 4 लड़कियों के साथ फ्लैट शेयर करती थी, एक एडिटर थी, एक डायरेक्टर थी, तो हम सब रोज सुबह निकलते थे काम ढूंढने, और इनवेरिएबली जब घर वापस आते थे सबकी रिजेक्शंस हो गई होती थी। तो एक तरीके से मुझे ये लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, तो एक हंसी मजाक में निकाल देते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारा एक जोक था कि हमको ऑडिशन देने की इतनी आदत हो गई कि कोई एक दिन फोन करके बोलेगा आपका हो गया है, तो हम बोलेंगे नहीं हम शूट पे नहीं आ सकते, हमको ऑडिशन पे जाना है। आपको क्या लगता है वो चैलेंजिंग एपिसोड जो एक न्यू कमर के तौर पर कोई अगर फीमेल इंडस्ट्री में एंटर करती है? चैलेंजिंग रहा कि कई बार लोग आपको बहुत रैंडम मीटिंग्स में भेज देते हैं, और आप एक औरतों का होता है सेकंड सेंस, क्योंकि हम इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहे हैं, सोसाइटी में जहाँ पे औरतों की इज्जत कमी होती है और वायलेंस इतना ज़्यादा है औरतों के अगेंस्ट। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो खासकर बहुत कुछ सुना था कि ऐसे बच के रहना, कास्टिंग काउच के बारे में, ये सब, तो वो डर बना रहता था। लेकिन एक बार मैं गई किसी डायरेक्टर से, मैं मिली और हम लोग कॉफी शॉप पे बैठे थे, बहुत ऐसे देखने में बड़े रिस्पेक्टेबल और काम भी उन्होंने कुछ एड फिल्म मेकर थे और थोड़ा उनका नाम था। तो मैं उनसे फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, वो कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कैन यू प्लीज स्टैंड? So I said, why? Can you please stand? I want to. I said, no. I said, I'm sorry, I'm done. And I left. Why would I stand? What do you want to see? Right? Why would I do that? And I said, no. I think एक पॉइंट होता है जो आप अपने दिमाग में बना लो कि नहीं यार, इतने कोई डेस्परेशन नहीं है। मिला नहीं मिला। मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना है जो इतनी बात की सेंसिटिविटी ना रखे कि वो आपसे कॉफी शॉप में आपको बोले कि आप खड़े हो जाओ, आई वांट टू सी यू। व्हाट डू यू मीन? इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट क्या रहा? किस फिल्म से कब लगा कि अब तो मेरी बारी है? आई थिंक जब मंटो में मेरी कास्टिंग हुई थी, उसके पहले एक्चुअली किस्सा भी की थी मैंने इरफान टिस्का और तिलोत्तमा के साथ, एंड दैट वाज मतलब वो एक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफॉर्मर के लिए मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि मैंने एज एन एक्टर उस फिल्म में बहुत कुछ सीखा, एंड मतलब वो एक आइडियल एक्सपीरियंस था एक्टर। किस्सा के बाद ऐसे कुछ 5-6 डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था मेरे साथ काम करने के लिए। अच्छी फिल्म्स थी वो, बहुत अच्छी फिल्म्स, एंड वो बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला नहीं, शी इज़ नॉट सेलेबल इनफ, तो वो फिल्में मेरे पास आई नहीं, फाइनली मेरी कास्टिंग नहीं हुई उन फिल्मों में, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। आई फेल्ट कि अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको बदलने के लिए। कोई तो एक इंसान होना चाहिए जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, जो मेरे लिए रिस्क ले, एंड नंदिता टुक दैट रिस्क फॉर मी एंड मंटो, एंड शी हैड टू फाइट विद मेनी प्रोड्यूसर्स, बट शी हैड डिसाइडेड कि शी इज द परफेक्ट फिट फॉर सफिया। तो उन्होंने मेरे लिए वो जगह बनाई जिसके लिए वो दरवाजा खोला, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ठीक है अब मैं ये नहीं जाने दूंगी कहीं भी। एंड देन आई वाज लकी कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई, तो मिर्जापुर
दिल्ली क्राइम, ये सब स्क्रिप्ट्स थी एंड वो स्क्रिप्ट्स मुझे ऑफर हुई। और मिर्ज़ापुर की ऑडियंस तो मतलब बहुत लॉयल ऑडियंस, बहुत एंथुजियास्टिक ऑडियंस और बहुत ही वाइड ऑडियंस है। तो वैसा एक ब्लॉकबस्टर टाइप फीलिंग